मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि हम ज़्यादा देर एक जगह बैठ ही नहीं पाते। तो जब एक जगह ज़्यादा देर बैठ ही नहीं पाएंगे तो पढ़ कैसे पाएंगे। तो कैसे हमारी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाए, कैसे ज़्यादा देर हम फोकस्ड तरीके से पढ़ाई कर पाए, कैसे धीरे धीरे हम हमारी कैपेसिटी बढ़ा के 10+ आवर्स तक स्टडी कर पाए, ये चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसे ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे हम ये अकम्प्लिश कर पाएंगे। पता है, जब तक कोई हम चीज़ एकदम मन से डिसाइड नहीं करता ना, तब तक हम उस चीज़ पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट चीज़ तो ये होगी कि हमें एक प्रॉपर डिसीजन लेना है कि नहीं, मुझे ना ज़्यादा देर पढ़ना ही है, मुझे 10+ आवर्स पढ़ना ही है। तो हम क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे हम हमारे दिमाग को ये सिग्नल दे पाए कि हाँ, अब मैंने डिसीजन लिया है कि अब मुझे करना ही है। तो इसका एक इफ़ेक्टिव तरीका ये होगा कि हम चैलेंज लें। जब भी हम किसी चीज़ का चैलेंज लेते हैं ना, 5 डेज़ ये चैलेंज, वो चैलेंज, 7 डेज़ चैलेंज, तो जब हम चैलेंज लेते हैं ना, तब हमारा सबसे ज़्यादा फोकस उसी चीज़ पर होता है। तो फर्स्ट ट्रिक यही है कि हम एक चैलेंज लेने वाले हैं, और ज़्यादा नहीं, बस 5 डेज़ के चैलेंज। बहुत सारे चैलेंजेस लेंगे पर एक ही बहुत ज़्यादा दिनों का नहीं लेंगे, नहीं तो फिर हम उस पर उतना अच्छे से फोकस तरीके से काम नहीं कर पाते। अगर 1 मंथ चैलेंज लेंगे ना, तो कुछ दिनों के बाद वो हमारा जो मोटिवेशन है ना, वो लूज़ हो जाता है। तो हम 5 डेज़ चैलेंज लेंगे। तो क्या, कैसा चैलेंज, इसमें करना क्या है? सबसे पहली बात कि हमें एक नंबर ऑफ़ आवर्स डिसाइड करना है जिसमें हम पढ़ाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट 5 डेज़ का चैलेंज लिया कि मुझे 7 आवर्स तक पढ़ना है, तो अब हर रोज़ 5 दिन मुझे 7 आवर्स तक पढ़ना होगा। उसके बाद मैं जब ये अकम्प्लिश कर लूँगी तो नेक्स्ट 5 डेज़ चैलेंज में मैं 7 का 8 आवर्स कर दूँगी। तो ऐसे धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। अब होता क्या है ना, हम एक चीज़ ये करने की कोशिश करते हैं कि रोज़ थोड़े थोड़े देर हम बढ़ाएंगे, बट हम जब सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करेंगे और स्टेबिलिटी नहीं रखेंगे ना लाइफ में, तो हम कुछ दिन तो कर लेंगे पर फिर गिर जाएंगे। ये ना एक्चुअली मैंने विवेक बिंद्रा सर के एक वीडियो में देखा था। बिजनेस के लिए एक ऐसी आइडिया थी, एजिलिटी स्टेबिलिटी, एजिलिटी स्टेबिलिटी। सिर्फ ग्रोथ करके नहीं होगा, थोड़ा ग्रो करो, फिर वो लेवल मेंटेन करो, स्टेबल रहो कुछ टाइम, वापस थोड़ा बढ़ो, एजिलिटी अगेन स्टेबिलिटी। तो ऐसे आप बहुत ऊपर तक पहुंच पाओगे। तो यही हम हमारे पढ़ाई में भी तो अप्लाई कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले एजिलिटी क्या होगी, अभी आप सपोज 3, 4, 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट हमने गोल रखा कि 7 आवर्स, दिस इज़ एजिलिटी। अब 5 दिन तक हम 7 आवर्स करेंगे, स्टेबिलिटी। उसके बाद वापस 7 का 8 करेंगे, एजिलिटी। वापस 5 दिन तक 8 आवर्स करेंगे, स्टेबिलिटी। तो ऐसे हम जब एक एक चैलेंज अचीव कर लेंगे, हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा पढ़ाई करने के लिए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा घंटे पढ़ पाएंगे। अब ये चैलेंज में और एक बात जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें, अगर हम वो नहीं कर पाए तो खुद को कुछ पनिशमेंट भी देनी है। फॉर एग्जांपल, आज मैंने 7 आवर्स पढ़ाई अगर नहीं की तो कल मुझे 10 आवर्स करनी होगी, दिस कैन बी अ पनिशमेंट। आप कोई और भी दे सकते हो। और जब आप पूरे 5 दिन का चैलेंज अकम्प्लिश कर लोगे तो खुद को कोई रिवॉर्ड भी देना है, मे इट बी एनीथिंग। अब आप देखो कि आपको क्या पसंद है, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, वो खुद को रिवॉर्ड दो। वो कोई डिश खाना हो सकता है। अब ये एक्चुअली ये भी हो सकता है कि आप कोई वेब सीरीज़ का एपिसोड देख लो या कुछ, बट एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले हम ये रिवॉर्ड नहीं दे सकते जिसमें हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। तो कोई अलग तरीके का रिवॉर्ड दो खुद को, कोई डिश जो आपको पसंद हो वो खाओ या कुछ ऐसे। बट पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, ये दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है जिससे आप ये चैलेंज में टिक पाओगे। अब डिसाइड तो कर लिया कि पढ़ना है, बट पढ़े कैसे? तो सेकंड इज पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करनी है। अब आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, नहीं भी पता होगा, तो मैं बता देती हूँ। इसमें हमें टाइमर लगा के पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 25:5 की पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर रही हूँ तो मैं टाइमर लगा के 25 मिनट्स इतना सा भी कुछ और काम ना करे, सिर्फ पढ़ाई करूँगी और फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लूँगी, वापस रिपीट करूँगी। बट कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि सिर्फ 5 मिनट के ब्रेक में हम क्या ही कर लेंगे, समझता भी नहीं 5 मिनट कहाँ जाते हैं। तो 50:10 का भी कर सकते हो। 50 मिनट्स अच्छे से फोकस्ड रह के पढ़ाई करनी है और फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। जब हम
से आंखों के सामने सामने टाइमर लगा देते हैं ना पढ़ते वक्त, तो हम ज़्यादा फोकस्ड रह पाते हैं और हमें कोई और डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता है। फिर वो टाइम पे हमें ऐसा नहीं लगेगा कि फ़ोन लेना है, क्योंकि टाइमर होता है सामने, हमें पता है टाइम आगे जा रहा है। तो उस टाइम पे कुछ और नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई और फिर 10 मिनट्स की ब्रेक। ऐसे आप 50:10 का भी कर सकते हो। इसमें बस एक चीज़ ध्यान देनी है कि आप जब ब्रेक लोगे तब वो वाइजली यूटिलाइज करो। आप अगर ब्रेक में कोई सोशल मीडिया ओपन करके बैठोगे तो 5-10 मिनट्स में ख़त्म नहीं होने वाला है। फिर भी वॉकिंग करो, जाके माँ के पास बैठ जाओ 5 मिनट, या पानी पी के आ जाओ, या वहीं पे शांति से मेडिटेशन कर लो। ऐसे कुछ भी कर सकते हो, बट वाइजली यूटिलाइज करो और टाइम के पास देखते रहना है। हमने जितना डिसाइड किया उतना ही ब्रेक देना है खुद को। और जब आपके अगर 25 मिनट्स के कर रहे हो तो सपोज़ 4 लॉट्स हो गए, तो उसके बाद एक बड़ा वाला ब्रेक लो। अगर आप 50 का कर रहे हो तो 2 या 3 होने के बाद एक बड़ा वाला ब्रेक लेना। थर्ड टेक्निक इज़ स्टॉप वॉच लगा के पढ़ना है। अब हम जितने देर भी पढ़ाई करेंगे ना, स्टॉप वॉच ऑन कर रखनी है, और जब भी ब्रेक लेंगे तब वो बंद कर दो। मतलब पूरे दिन में ऐसे आपने कितने देर पढ़ाई की वो आपको समझेगा। तो इससे हम अवेयर रह पाते हैं कि हम एग्जैक्टली कहाँ पर है अपनी लाइफ में, अभी हम किस स्टेज पे, अभी हमें कितना ग्रो होना है। और वो जब नंबर देखते हैं ना दिन के एंड में, और जब उसका स्क्रीनशॉट निकालेंगे ना, जब वो बहुत ज़्यादा होगा, तो अलग ही लेवल की खुशी मिलती है। ये चीज़ ने पर्सनली मुझे तो मेरे जर्नी में बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। मैं हर रोज़ स्क्रीनशॉट्स निकाली। लास्ट के 1.5 महीने पहले से मैंने ये टेक्निक यूज़ करना स्टार्ट करा था, एंड इट रियली हेल्प मी अलॉट। तो ये जो आप स्टॉप वॉच लगाओगे तो रात में सोने से पहले उसका स्क्रीनशॉट निकालोगे। ये सारे स्क्रीनशॉट्स जो आप अभी निकाल के रखोगे, फ्यूचर में जब इनको वापस देखोगे तब खुद पे बहुत प्राउड फील करोगे। और इसके साथ साथ डे के एंड में एक और चीज़ आपको करनी है कि आपको लिखना है आपने आज दिन भर में कितनी पढ़ाई की है। देखो, जब दिन भर में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है ना, तो थोड़ा गिल्टी फील होगा आपको रात में। वो जब आप लिखोगे तब, अरे मैंने इतना सा किया, तो नेक्स्ट डे आप और अच्छे से कर पाओगे कि यार नहीं, मुझे वापस रात में गिल्टी फील नहीं करना है, मुझे अच्छे से करना है, मुझे रात में लिखना है, तो मैं क्या ही लिखूंगी ना अगर मैंने पढ़ाई नहीं की। तो ऐसे होता है क्योंकि हम अवेयर रहते हैं हम एग्जैक्टली कर क्या रहे। नेक्स्ट ट्रिक ये है चेंज। अब चेंज क्या चेंज? देखो, अगर आप दिन भर बस एक बुक लेके बैठोगे और दिन भर वही करने की कोशिश करोगे तो ऑफ कोर्स आपको बोर होने वाला है और आप वो दिन भर नहीं कर पाओगे। तो अल्टीमेटली आप ज़्यादा आवर्स तक पढ़ाई नहीं कर पाओगे। पर अगर आपने बीच में कुछ चेंज किया, आप कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े देर बाद कुछ चेंज कर रहे हो, तो आपका माइंड फ्रेश होगा उस चीज़ से और आप ज़्यादा देर तक पढ़ पाओगे। अभी क्या चेंज करना है? देखो, अगर आप थोड़ी देर बुक से पढ़ रहे हो तो थोड़ी देर बाद फिर कोई वीडियो देख लो, उसके थोड़ी देर बाद खुद की ऑडियो बना लो। फिर शाम में कभी कभी ऐसे भी जब बाकी कुछ पढ़ने का मूड नहीं होता है, तब बस वॉकिंग करते करते वो ऑडियो क्लिप सुन लेना। ये तो मैंने किया था और बहुत मज़ा आती है करने में भी और बाद में सुनने में भी। तो थोड़ी देर ये ऑडियो का कर लो। उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि आप स्टडी टेक्निक नहीं पर सब्जेक्ट बदल रहे हो। बहुत देर से थ्योरी पढ़ रहे हैं तो बोर हो गए तो थोड़ी देर प्रैक्टिकल कर लो, सम सॉल्व कर लो। बहुत देर से बस सम्स ही कर रहे हो तो अभी थ्योरी कर लो। तो ऐसे थ्योरी प्रैक्टिकल भी स्विच करा ना, तो उससे भी मूड बना रहता है हमारा और हम बोर नहीं होते। तो हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चेंज करो। बहुत देर वो आप बैठ के पढ़ रहे हो तो थोड़ी देर वॉक कर लो। कोई भी नोट्स की शीट उतनी हाथ में ले लो और वॉक करते करते उतना पढ़ लो। और अगर रूम में बहुत देर बैठ के बोर हो गए हो तो थोड़ी देर टेरेस पे जाके पढ़ लो। पर कुछ ना कुछ चेंज करो, इससे आपका माइंड फ्रेश होता रहेगा और आप ज़्यादा घंटों तक पढ़ पाओगे। इसके बाद और एक ट्रिक जिसने मेरी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, दैट इज़ पावर नैप्स। हम दिन भर पढ़ते हैं ना तो ऑफ कोर्स हमारा माइंड बहुत थक जाता है। तो हमें ये बहुत बार होगा आपको कि आपको पढ़ते पढ़ते नींद आएगी। एक तो चीज़ आप ये कर सकते हो कि कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, इससे नींद नहीं आएगी। या फिर सॉन्ग सुनो या वॉकिंग कर लो, ये सब तो मैंने आपको बताया ही। बट इसके बाद भी अगर नींद आ रही है ना, तो
खुद को फोर्स मत करो वो टाइम पे पढ़ाई करने के लिए। आप न सो रहे हो और न ढंग से पढ़ रहे हो, ये तो वर्स्ट चीज़ हो जाएगी। तो पावर नैप ले लो, 15 मिनट्स का टाइमर लगा के रखो और मोटिवेशनल सॉन्ग लगाओ, मतलब उठोगे ही आप वो बंद करके वापस सो नहीं जाओगे और डिसाइड करके सोना है कि मुझे उठना ही है। ये पावर नैप्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, हमारा माइंड इंस्टेंटली फ्रेश भी हो जाता है और एक्चुअली हम पावर नैप लेने के पहले जो पढ़ रहे थे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा अच्छे से स्टोर होता है, तो हम उसे ज़्यादा अच्छे से रिटेन भी कर पाते हैं। तो पावर नैप्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एक और चीज़, आपको अपनी प्रायोरिटी बदलनी होगी। होता ही है ना कि हम हमारे दिन भर के सारे दूसरे काम फिक्स कर लेते हैं, ये इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, और जो टाइम बचेगा ना हम उसमें पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे आप कभी ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आप पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। आप बाकी सारे कामों को, बाहर जाने को, मूवीज़ देखने को, आप खाना खाने को, आप इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हो और बचे हुए टाइम में पढ़ाई कर रहे हो। एक्चुअली जब आप इसका उल्टा करोगे तब आप ज़्यादा आवर्स तक पढ़ पाओगे। जब आप अपना पढ़ाई का टाइम फिक्स करोगे और ब्रेक टाइम में दूसरे काम करोगे, अभी पढ़ाई का ब्रेक है इसलिए मैं जाके खाना खा रही हूँ, अभी पढ़ाई का ब्रेक है मैं इसीलिए बाहर वॉक कर रही हूँ, पढ़ाई के हिसाब से टाइम एडजस्ट करके दूसरे चीज़ों को थोड़ा टाइम दो, ना कि दूसरे सारे काम आराम से कर लो और बचे हुए टाइम में पढ़ाई करो। प्रायोरिटी चेंज करो अपनी। आप कितना भी मोटिवेट हो जाओ, एक बार ऐसे एकदम जोश में डिसाइड कर लिया भाई अब तो पढ़ना है, अब 10-10 15-15 घंटे पढ़ना है, आपने ये सब चीज़ें करनी स्टार्ट कर ली, आप कुछ दिनों तक कर पाओगे, बट बाद में अल्टीमेटली होता ये है ना, हम दिन भर पढ़ते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और एक टाइम पे पूरा मोटिवेशन लूज़ हो जाएगा और हम वापस फिर कुछ दिन वेस्ट कर देंगे। तो ये ना हो, इसीलिए आपको 3 चीज़ें अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी है। उसमें से पहली जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है, दैट इज़ जो मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बता के रखा है, सेल्फ टाइम। दिन भर में एक ऐसा टाइम होना चाहिए जब आप फ्रेश एयर में, आई रिपीट फ्रेश एयर में ही जाके खुद को शांति वाला टाइम दे रहे हो। आप अकेले जाओ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ में जाओ, पर वो फ्रेश एयर में जाओ, शांति वाला टाइम खुद को दो बिना फ़ोन के, तो हम हमारे पूरे जर्नी में इससे मोटिवेटेड रह पाएंगे। ये हैबिट अगर आपने अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर ली ना, तो वो कंसिस्टेंसी जो चाहिए रहती ना पढ़ाई के लिए, वो आ पाएगी। सेकंड चीज़, मेडिटेशन। हाँ, ये भी मैं बहुत वीडियोस में बताते रहती हूँ, बट क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैं वापस बताती हूँ। आपको दिन भर शांत रहने में, आप इतनी ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो आपका स्ट्रेस कम करने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो दिन भर में मिनिमम एक बार मेडिटेशन ज़रूर करना है। और थर्ड चीज़, एक्सरसाइज। आपने माइंड को तो प्रिपेयर कर लिया, पर बॉडी को भी तो प्रिपेयर करना होगा ना। दिन भर बैठ के पढ़ोगे तो नेक और बैक स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा पेन करता है, तो उसके लिए बस नॉर्मल थोड़ी नेक की एक्सरसाइजेस और पीठ के लिए थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह की एक्सरसाइजेस विल डू। ज़्यादा कुछ हैवी वर्कआउट की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल बेसिक थोड़ी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस कर लोगे ना तो काम हो जाएगा। तो ये थी वो 9 ऐसे ट्रिक्स जो अगर हम हमारे डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड रह के कंसिस्टेंटली मोटिवेशन के साथ ज़्यादा आवर्स तक पढ़ पाएंगे। मुझे बताना कौन सा ट्रिक ने आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प की। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। हैप्पी स्टडीज़। वो ये अगर हैबिट अगर आपने अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर ली ना, तो वो कंसिस्टेंसी जो चाहिए रहती ना पढ़ाई के लिए, वो आ पाएगी। आपने माइंड को तो प्रिपेयर कर लिया, पर बॉडी को तो आपने माइंड को तो प्रिपेयर कर लिया, पर बॉडी को तो भी प्रिपेयर करना। आपने माइंड को तो प्रिपेयर कर लिया, पर बॉडी को भी तो प्रिपेयर करना होगा ना। दिन बहुत